नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं ऋणोत्तर पदों की श्रेणियों का अभिसरण। इसमें आप सबसे पहले अनंत श्रेणी देखेंगे, अनंत श्रेणी की अभिसारिता अपसारिता देखेंगे, श्रेणी का योगफल और अभिसारिता के लिए आवश्यक प्रतिबंध पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, है ना, जितना भी टेस्ट है उसको शुरुआत करेंगे। आज हम जनरल जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। अनंत श्रेणी या केवल श्रेणी कह सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज, मान लेते हैं हमारे पास u1 u2 u3 डेज एंड सो ऑन क्या है, एक अनुक्रम है और इस अनुक्रम में इस अनुक्रम में प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से, पहले पद पूर्ववर्ती पद से किसी निश्चित नियम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, श्रेणी। यदि पद अनंत है तो हम इसको अनंत श्रेणी कहते हैं बच्चों। और श्रेणी का nवां पद क्या कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है। बस इतना ही याद रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, सिर्फ एक जानकारी बता रहा हूं आपको। समेसन n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटिव un, nवां पद un है तो अनंत श्रेणी क्या आ जाएगा, un प्लस u2, प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना। मैंने कहा कि है ना, प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से किसी निश्चित नियम से जुड़े हुए हैं। ये इस ढंग से आपको मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इसको याद रखना है। परिमित श्रेणी, यदि श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, निश्चित है, अर्थात परिमित है, फिक्स है, तो हम इस श्रेणी को क्या कहते हैं, परिमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, परिमित श्रेणी कहते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा। यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, समेसन n इज इक्वल 1 टू n हो जाएगा। यहाँ ऐसा दे दो, हाँ, n इज इक्वल 1 टू अपन दे देते हैं m दे देते हैं, चलिए m दे देते हैं। ये हो गया un। तो क्या हुआ, u1 हुआ प्लस u2 हुआ प्लस डेजेस एंड सो ऑन um। ठीक, आंशिक योग फलों का अनुक्रम। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। मान लो आपके पास श्रेणी है, अनंत श्रेणी, यानी समेसन n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी un इज इक्वल क्या है, u1 प्लस u2 प्लस डेजेस एंड सो ऑन। इसी में से मान लेते हैं Sn, यानी इसको ले लिया मैंने u1 u2 कहां तक, n पदों तक। ठीक, तो ये जो समेसन un है, यानी Sn इज इक्वल क्या हो गया भाई, Sn इज इक्वल क्या राइट कर सकते हो, इसको समेसन un राइट कर सकते हो। यही समेसन un आंशिक योगफलों का अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम Sn को
आंशिक योगफल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंशिक योगफल कहते हैं। ठीक, बस इतना ही याद रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है श्रेणी की अभिसारिता। अभिसारिता मान लेते हैं आपके पास दिया है n इज इक्वल 1 to infinity un, समझो कि u1 प्लस u2 और डेज डेज एंड सो ऑन un, ये इनफाइनाइट, ये दिया है ना। तब यहां से आप क्या करना, एसएन अभी जैसे कि आपने देखा समेसन n इज इक्वल 1 to, या समेसन un कह दो ना डायरेक्ट। आप इसमें क्या लेना, लिमिट। यदि आप लिमिट लेते हो और ये आपको एकदम फिक्स मिल जाता है, यानी परिमित निश्चित मिल जाता है, तब श्रेणी क्या होता है, अभिसारी होता है। और इसी को अब देखिए, अब इसी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल एस, आपने पिछले क्लास में स्टडी किया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल एल है। तो क्या जानते हो, हमारे पास मान लो ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल एस। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं अभिसारी के लिए, दिए हुए, देखते जाओ, दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक धन पूर्णांक n बिलोंग्स टू कैपिटल N का अस्तित्व इस प्रकार है कि कैसा है, एस एन माइनस एस इज लेस देन कितना, एप्सिलॉन, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m। तो हम इसको ऐसा भी दर्शा सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। अभिसारी, कन्वर्जेंस सीरीज के नाम से हम लोग इसको जानेंगे बच्चों। ठीक है, अब अपसारी में क्या होगा, सिंपल, अपसारी श्रेणी। ये देखिए, तो अपसारिणी में क्या आ जाएगा, मैं मान लो लेता हूं लिमिट एस एन, मुझे मिल गया कितना, प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव। तो तब यहां पर जो एस एन है क्या कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। पहले मैंने बताया फिक्स एस तो हो गया अभिसारी, प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव तो अपसारी, है ना। और दोलनी के लिए क्या होता है, फिक्स नहीं होता, दोलन करते रहता है, तो हम उसको कहते हैं दोलनी। एक नोट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, समेसन n इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी un अभिसारी कब होगा, अभिसारी है। कब अभिसारी है ये, आंशिक योग फलों का अनुक्रम, ध्यान देना, क्योंकि आंशिक योग फल यहीं से निकला। आंशिक योग फलों का अनुक्रम कौन है, एस एन, अभिसारी है। क्या बोला गया, देखो, यूएन अभिसारी तभी होगा जब आंशिक योगफलों का अनुक्रम एस एन अभिसारी है, और यूएन अपसारी है कब, पहले कौन होगा, आंशिक योगफलों का अनुक्रम एस एन अपसारी है। अच्छा, दोलनी अनुक्रम हमेशा अपसारी होता है, ठीक है ना। तो n इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी un, यहां पर हम कह सकते हैं दोलनी है। कब है दोलनी, आंशिक योग फलों का अनुक्रम क्या है, एस एन दोलनी है। चलिए गुणोत्तर श्रेणी थोड़ा सा याद कर लेते हैं, कक्षा 11वीं में पढ़े थे, याद करो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के नाम से हम लोग जानते हैं, यस। तो सपोज आपके पास मान लो एस इज इक्वल ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये फार्मूला, ये देखिएगा, आपके पास आ गया ए आर पावर n-1। इसमें
हमने निकाला आर, यदि मैंने यहां पर दिया आर निकाला, आर बड़ा है 1 से, तब इनका योगफल एसएन इज इक्वल होता है ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, याद रखना। और इसी में मैंने दिया यदि आर इज लेस देन 1, ये यूज में आएगा, तो ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन कितना 1 माइनस आर, ये तो जानते हो आप, है ना। इसी में आप लिए होगे 1 प्लस आर, आर स्क्वायर डेज एंड सो ऑन, आर पावर एन माइनस वन, है ना। तो पहला हमको मिला था आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, कब, जब आर बड़ा है 1 से। और दूसरा आपने पाया था 1 माइनस आर पावर एन और 1 माइनस आर जब आर छोटा है 1 से। ये गुणोत्तर श्रेणी आपने पढ़ा है, थोड़ा सा याद दिलाया मैं आपको। अब मैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी की भी बात कर लेता हूं, जब इसका कर रहे हैं तो उसका भी कर लेंगे, है कि नहीं। देखिएगा अनंत गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं हम। यहां पर देखिए, मान लो हमारे पास ये है, ऐसा है ए आर स्क्वायर डेज एंड सो ऑन अनंत है, तो इसके लिए होता है बच्चों ए अपान 1 माइनस आर, याद रखिएगा। अच्छा, साथ में आपको एनवा पद निकालना है, तो समांतर श्रेणी का एनवा पद भी याद रखिएगा। समांतर श्रेणी का एनवा पद भी याद रखें। कैसे निकालते हैं एनवा पद समांतर श्रेणी का? एनवा पद आपने तो अभी, है ना, उसमें पढ़े ना, 11वीं 12वीं में पढ़े आप। तो एनवा पद क्या होता है? ए एन या एल बोलते हैं इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। मान लो हमको मिलेगा 1 2 3 डेज एंड सो ऑन, है ना। तो इसका एनवा पद मान लो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी में रखेंगे। ये देखिए 1 2 3 है। देखिए प्रथम पद यहां पर एनवा पद निकाल रहा हूं, इसका प्रथम पद इसका कितना है 1, और सर्वांतर कितना है 1, तो आपने एनवा पद निकाला n। ये देखो मान लो मेरे पास आ गया, चलो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, डेज एंड सो ऑन आ गया। इसका एनवा पद निकालने के लिए बोला गया मान लो, है ना। तो क्या करेंगे, 3 पहला पद n माइनस वन, और सर्वांतर तो 1 ही है ना, तो 3 प्लस n माइनस वन दैट इज n प्लस टू। ये देखो n प्लस टू इसका एनवा पद आएगा, यहाँ पर n प्लस टू रख सकते हैं, यहाँ पर क्या रख सकते हो, n रख सकते हो। इसी प्रकार अन्य एनवा पद को भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है रुपेश साहू जी। तो बिल्कुल इसी ढंग से काम करना है। तो चलो मैं पहले एक क्वेश्चन आपको यहां पर बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी का एनवा आंशिक योगफल, मैंने क्या बताया था, एसएन, याद करो। तो इसका एनवा पद ही हमको निकालना है। देखो यहां पर 1 है, यहां कुछ नहीं होता, 2 पावर 0 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो एसएन श्रेणी का एनवा आंशिक योगफल है, तो क्या कीजिएगा, एसएन कर लीजिए 1 प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर, तो एनवा निकालेंगे इसका एनवा, क्योंकि आगे राइट करना है एनवा। ये देखो तो लास्ट हमारे पास आएगा 2n पावर माइनस वन। अब इसमें देखो, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आपके पास प्रथम पद कितना है 1, सर्वांतर कितना है भाई 1/2, निकालना तो आता है सबको। तो इसके लिए हम देखो, ये लेस देन वाला फार्मूला आ रहा है, लेस देन वाला फार्मूला ऐसा लिख लेना। तो इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है ए 1 माइनस आर पावर एन अपान 1 माइनस आर, इसको साइड में लिख देना, है ना, इसको साइड में राइट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो एसेन ए कितना है 1, आर कितना है 1/2, ये देखिए आर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 आपने पाया 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर एन, और 1 माइनस 1/2 भाई 1/2 आएगा, इसको 2 को ऊपर ले जाओ चलो, तो 2 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर एन, ये आ गया। या अंदर ले जा सकते हो या इसी रखो,
अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, लिमिट। तो बच्चों मैंने बताया था ए पावर इन्फिनाइट, ए की जगह 2 3 4 जो भी रहे, ए पावर ई पावर, ये इन्फिनिटी बताया था, याद करो। माइनस में क्या होता है भाई, जीरो होता है ना, ये सब हमने बताया पहले, ई पावर में बताया था। तो ई हो ए हो कांस्टेंट तो है। अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट लेने वाले हैं बच्चों। तो मैंने लिया लिमिट, यहां पर लिमिट लिया, ये देखो 2 1 माइनस 1/2 पावर n लिमिट ले लिया। अब इस इन्फिनिटी को रखो तो समझिए ये कहां चले जाएगा, अंदर पावर इन्फिनिटी करेगा। और पावर 2 पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 2 पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आपने यहां पर लिमिट पाया 2 1 माइनस 1 कितना, इन्फिनिटी, क्योंकि आपको मालूम है, अभी देखिए आपने इन्फिनिटी पाया, और 1 इन्फिनिटी तो मालूम है आपको, जीरो पाते हो आप। तो 2 1 माइनस 0, तो ये आ गया भाई परिमित, क्या आ गया, परिमित। अभी तो देखिए आपने परिमित आ गया, परिमित आया, अतः हम कहेंगे दी हुई श्रेणी, दी हुई गुणोत्तर श्रेणी परिमित आ गया, मतलब टेस्ट पता चल गया आपको, गुणोत्तर श्रेणी क्या है, अभिसारी है। ये देखो बच्चों, देखिए क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहले हम सेम वैसे ही करना है, श्रेणी का एनवा आंशिक योगफल क्या मान लीजिएगा, एसेन। तो एसेन है भाई 1 + 2 स्क्वायर, सेम 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 वैसे ही करना है बच्चों। ये देखिए 2 पावर n - 1, हर में था वंश में आ गया सेम सेम। अब यहां पर देखो a1 हो गया, r2 हो गया, अब ये बड़ा है 1 से, तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे भाई, r पावर n - 1/r-1, यही यूज करोगे। अब इसको देखिएगा, एन इज इक्वल क्या हुआ, a की जगह 1, r की जगह कितना हो गया 2 पावर n - 1 अपान कितना 2 - 1, ठीक। अब इसमें क्या कीजिए, देखो आप ना एन इज इक्वल आपको मिला 2 पावर n - 1/1। अब लिमिट ले लो, ये देखिए लिमिट लोगे, एन इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 पावर n - 1, तो 2 पावर इन्फिनिटी -1, 2 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी -1, दैट इज कितना, इन्फिनिटी। यानी आपको मैंने बताया था इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, ये सब जानते हो आप। तो जब इन्फिनिटी आया तो ये क्या हो गया, अतः दी हुई गुणोत्तर श्रेणी अपसारी आया। अपसारी है, समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एसेन आप क्या जानते हो, u1 + u2, इसको 1 मान लो। और श्रेणी का एनवा पद निकालो, चलो क्या है एनवा पद, un इज इक्वल, अब इसको आंशिक भिन्न करना, क्या करना, आंशिक भिन्न। यदि आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट राइट कर लेना, तो 1 रहेगा ना ऊपर कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक 1/n राइट करो और इधर 1/n+1 राइट करो। अब यहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, डिपेंड करता है, आप एलसीएम लेके देखो कि इसमें क्या लाना है। मुझे ऊपर लाना है 1, तो मैं इधर n+1 दूंगा और इधर n दूंगा, तो n को कैंसिल करना है, मतलब मुझे माइनस लेना पड़ेगा। अब यहां पर ये हो गया 2। अब मैं समीकरण 2 में क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो इसमें जो ऐड करना है, जोड़ना है, आंशिक योगफल निकालना है। समीकरण 2 में n इज इक्वल 1 2 3 डेजिस एंड सो ऑन, n क्या कीजिएगा, रखिएगा, रखने पर तो मैंने रखा u1, तो 1/1 - 1/2 मिला। मैंने रखा u2 1/2 - 1/3, मैंने रखा u3, तो कितना रखोगे, बस इतना ही रखो, डेजिस एंड सो ऑन, क्या रखोगे भाई, un, तो क्या मिलेगा आपको 1/n माइनस 1/n कितना n+1, ठीक है। तो
चलो अब उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। उपरोक्त मानों को समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है Sn इज इक्वल U1, तो U1 का मान, फिर U2 का मान, फिर U3 का मान, डैश डैश समान UN का मान, ये रख दिया। अब देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये यहां छुपा है उससे कैंसिल हो रहा है, और ये यहां छुपा है उससे कैंसिल हो रहा है। समझ गया ना? डैश डैश के अंदर छुपा हुआ रहता है, उसको निकाल के कैंसिल करना पड़ता है। अब हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ क्या है? 1 - 1/n+1। ये देखो Sn इज इक्वल 1 - 1/n+1। तो चलो अल्सियम ले लो बच्चों, अल्सियम लेंगे n+1, इधर n+1 टाइम, इधर 1 टाइम, तो ये दोनों कैंसल, ये आपको मिल गया Sn। अब Sn इज इक्वल, अब क्या कीजिएगा, n/n+1। तो भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है तो जितना भी n है उसको हटाना है, 1/n के रूप में लाना है। तो अंश और हर में n से भाग दे दो या फिर n को कॉमन निकाल लो। तो आपने ये देखो 1 + 1/n लिया और Sn, अब यहां से लिमिट लिया तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ, Sn हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहां पर आ गया 1/1 + 1/n। चलिए इसमें आपने रखा 1/∞, तो आपको मिल गया 1 + 0, यानी आपने पाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल कितना, 1। और 1 मतलब क्या हो गया भाई, परिमित, और परिमित मतलब दी हुई श्रेणी क्या है, अभिसारी है, अतः दी हुई श्रेणी अभिसारी है। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों? ठीक, नेक्स्ट जो है अभिसारिता के लिए आवश्यक प्रतिबंध, इसका क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसी ढंग से बनेगा, ठीक है। अभिसारिता के लिए आवश्यक प्रतिबंध, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। तो इसका प्रमेय है यहां पर, श्रेणी समेसन UN के अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह नहीं है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल 0। इसका मतलब समझ रहे हो, समेसन UN के अभिसारी होने के लिए UN को 0 होना जरूरी नहीं है, बट यदि UN 0 है, यदि UN 0 है तो अवश्य ही UN अभिसारी होगा। मैंने कहा UN 0 है तो अवश्य ही UN अभिसारी होगा, लेकिन यदि UN अभिसारी है तो UN का 0 होना अनिवार्य नहीं है। प्रतिबंध आवश्यक है। मान लो समेसन UN अभिसारी है, समेसन UN अभिसारी है तथा यह एस की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, विसरित हो रहा है, तथा एस की ओर, एस मतलब परिमित राशि, अभिसरित, एस की ओर अभिसरित होता है, ठीक है ना। तब हमें क्या दर्शाना है यहां पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल, तब हमें दर्शाना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल 0, ठीक है। चलो दर्शाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या मान करके चलेंगे, इसके लिए लेते हैं बच्चों Sn इज इक्वल, ये हो गया UN, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो Sn इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, S मिलेगा, है ना, फिक्स मिलेगा ना, S की ओर अभिसरित हो रहा है। मान लो मैं लेता हूं, ध्यान देना, मान लो मैं लेता हूं Sn - 1, तो भी मुझे मिलेगा, S की ओर अभिसरित हो रहा है तो S। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, चूंकि हम जानते हैं nवां पद
Sn में Sn-1 करोगे, यानी n पद में n-1 पद को घटाओगे तो nवा पद मिलता है, जानते हो। तो मैंने यहाँ पर लिमिट लिया n टेंस टू इन्फिनिटी un, मैंने यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn लिया और यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn-1। भाई Sn-1 पद हो चाहे Sn पद हो, यदि s की ओर अभिसरित हो रहा है तो दोनों में s आएगा और यहाँ s माइनस s इज इक्वल 0। तो ये समझिए कि un 0 है तो अभिसारी है। अब परंतु प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। दूसरा है प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। ये देखिएगा, प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी बच्चों, मैंने गलत बोल दिया था क्या। एक मिनट, यहाँ पर कंडीशन ये है कि यदि un अभिसारी है तो, है ना, क्या होगा यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल 0 अभिसारी के लिए। लेकिन यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल 0 है तो un अभिसारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये कंडीशन है ना। मतलब हमने ये देखो, यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल 0 है तब यह आवश्यक नहीं है कि un अभिसारी हो। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लो, समेशन un इज इक्वल 1 + 1/√2 + 1/√3 + डेज एंड सो ऑन। आपके पास ये आपके पास एक श्रेणी है, समेशन un, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un लो। तो un आपके पास क्या है, ये देखो 1 कितना √n। तो यहां पर देखिएगा 1 आपने रखा इन्फिनिटी, आपको मिल गया कितना 0। Sn इज इक्वल आपके पास 1/√2 1/√3 डेज एंड सो ऑन कितना है 1 कितना है √n है। ठीक है। अब मैंने कहा था कि यदि हम यहाँ पर ये देखो n को यहाँ पर सब जगह प्लेस्ड करेंगे, यानी इसमें बढ़ा देंगे तो इधर बड़ा हो जाएगा। देखो पिछले क्लास में आपने इस प्रकार बताया था, याद करो, इधर का वैल्यू रखें तो इधर बड़ा होता है और इधर का वैल्यू रखें तो इधर बड़ा होता है, ये बताया था मैं। ये देखिएगा, ये आ गया। तो Sn इज ग्रेटर देन n टाइम है तो n/√n हुआ और Sn इज ग्रेटर देन √n हुआ। यदि हम इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ये देखिए, इसका मतलब Sn क्या हुआ, अपसारी है। ये एग्जाम्पल दे सकते हो, तो ये एग्जाम में आएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहां पर मैं बताता हूं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। दर्शाइए कि श्रेणी √1/2 2/3 √3/4 अभिसारी नहीं है। तो सीधा सा बात, इसका हम क्या निकालेंगे भाई, nवा पद un निकालो। चलो 1 2 3 मतलब n हुआ और 2 से स्टार्ट हुआ तो n+1 हुआ। क्या इसको राइट कर सकते हो आप 1/1 + 1/n। क्यों, क्योंकि आपको तो लिमिट लेना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un लिया। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर रखा आपने 1/1 + 1/n, और इस तरीके से आपने क्या किया 1/∞ लिया, और इस तरीके से 1/1 + 0 दैट इज कितना हो गया 1, यानी नॉट इज इक्वल 0 मिला। नॉट इज इक्वल 0 मिलता तो अभिसारी होता, नॉट इक्वल 0 है। अतः ये जो हमको देनी श्रेणी दिया है अभिसारी नहीं है, श्रेणी अभिसारी नहीं है। तो बच्चों ऐसे इसका यूज करेंगे करके बताया हूँ, इसमें से केवल थ्योरम बस इंपॉर्टेंट है ना, केवल प्रमेय इंपॉर्टेंट है ना, बाकी तो ऐसे पूछते नहीं है। बाकी आगे यूज करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल 0 टेस्ट में, इसलिए बताया गया। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, है ना बच्चों। अगला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगले क्लास में तुलना परीक्षण, डीएलम्बर्ट परीक्षण, कौशी परीक्षण, राबी परीक्षण, लघुगण की परीक्षण, उच्चतर लघुगण की परीक्षण, तो ये सब पढ़ोगे
और इन्हीं में से 100% आपके एग्जाम में आना है। एक बार टेस्ट को ध्यान दीजिएगा तो आपको सब समझ में आना है, ठीक है ना। टेस्ट कैसा होता है आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसका टेस्ट पता चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है ये भी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।